हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान तुल्य। आज एक और क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ मैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आप सभी को क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हमें यहाँ पे एल दे रखा है, एम दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये जो है इक्वेशन टाइप की कुछ दे रखी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन डाल के ये लिख लेना है, गिवन y इज इक्वल 4mg अपॉन में पाई डी स्क्वायर इंटू ये डॉट है इंटू ये, इसका मतलब एक तरह से। ठीक है, l अभी ये हमें गिवन है, तो फिर इसे अब हमें सबसे पहले निकालना क्या, हमें y निकालना। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में अगर वीडियो देखी हो तो आपको पता ही होगा, नहीं देखी तो मैं उसमें आई बटन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लेना उसमें से। सो नेक्स्ट करते हैं डेल्टा y, वही सेम फॉर्मूला लगाना है गाइस। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, मतलब पिछले वाले से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बट ये उससे बहुत काफ़ी ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही। अपॉन में y, ठीक है, इज इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज बोला है ना, यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में हमें इंटू से इंटू 100 कर देना है। ठीक है, इक्वल टू, अब हमें ये लेना है। तो भाई देखो कांस्टेंट अलग हो जाता है, पाई और 4 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, m है, तो m को हम कैसे लेंगे, तो भाई m को हम ऐसे लेंगे, देखो डेल्टा m अपॉन में m प्लस, अभी देखो गाइस हमें ये अभी एक का हमने परसेंटेज सामने लिया है तो हमें सबको करना पड़ेगा, इसलिए हम होल से ले लेंगे। ठीक है, और हाँ गाइस ये g जो है, g एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसे भी हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, हमने m ले लिया, l की बात कर रहे थे तो हम l ले लेते हैं, प्लस l अपॉन में l, कैपिटल L वाला लिया है हमने अभी, फिर प्लस अब इधर हम d ले लेते हैं पहले, बिकॉज आपने देखा हो फॉर्मूलेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे जो डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है, बट हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फिर हमने d को भी लिया है, एक मिनट सॉरी गाइज, यहाँ पे डेल्टा आएगा। ठीक है, डेल्टा d अपॉन में d, बट यहाँ पे हमें डेल्टा के ये d के साथ स्क्वायर भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे 2 भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू में जाएगा इसके साथ। अब ये आ गया हमारा प्लस स्मॉल l अपॉन में स्मॉल l डेल्टा वाला। ठीक है, अभी इन सब को हमें ना, होल को हमें कर देना है किस में, 100 से इंटू कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अभी हमें जो वैल्यू गिवन है हम वैल्यू के हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसके आगे हमें बात करनी है कि हमें सबसे पहले कि गिवन डाटा के हिसाब से हमें ना यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा एम, मतलब शॉर्टेस्ट वैल्यू इनकी, तो डेल्टा का मतलब ही होता है कि शॉर्टेस्ट, तो फिर पता है इनकी जो शॉर्टेस्ट वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे ये गिवन है तो इसमें भाई नॉर्मली पता है हमें, हम 0 पॉइंट जैसे मतलब इसके जितने पॉइंट बाद इनका वो राउंडिंग ऑफ हुआ है उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि डेल्टा एम है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, मतलब हम जैसे कि मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में गिवन है बट हम मान रहे हैं। ठीक है, और मान भी रहे हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट ही मान रहे हैं, गलत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले इट इज ऑब्जी, अरे ऑब्वी, हाँ वी एस ऑब्जीवेस, तो भाई देखो अब ये लिखना तो ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर नंबर दे। ठीक है, नहीं तो भाई नंबर लेना तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो ये भी तो पूछेंगे किस बेसिस पे तुमने लिया है। ठीक है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, डाटा दैट, तो इसे पक्का लिख देना भाई गाइज। ये बेशक ये कुछ लाइन की, मतलब 4 वर्ड्स की ये जो लाइन बनी है, भले ये इतना छोटा है बस बट इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डेल्टा एम लिया है तो हम पहले डेल्टा एम की ही वैल्यू लिख लेते हैं। तो डेल्टा एम हमें यहाँ पे एम की वैल्यू वो 3.00 दे रखी है,
तो उस हिसाब से अगर हम लेंगे तो हमें भी 3 डिजिट पे ही लेना है, ठीक है। कितने डिजिट पे? 3 डिजिट पे। तो 3 डिजिट पे होगा क्या, यहाँ पे 3.00 है, तो हमें क्या करना है 0.001, है ना। आगे ना इसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, तो भाई अभी देखो ये आ गया। और सेकंड क्या है हमारे पास, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हम क्या निकाल सकते, एक मिनट मैं इधर ही लिख देता हूँ लाइन से, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल क्या है 2.890, 2.890 दिया है हमें, तो हमें 0.001 एक मिनट यार, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, ये नहीं होगा। अभी यहाँ पे हो जाएगा 0.001, क्योंकि ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है अगला, डेल्टा डी। स्मॉल डी है तो स्मॉल ही लिखेंगे। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है कि अगर स्मॉल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या बोलते हैं यार, कैपिटल डी लिख दें, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया 0.001, इसका भी सेम होगा 0.001, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ एंड सबसे लास्ट चीज़ जो है वो है डेल्टा स्मॉल एल इज इक्वल, तो हमें वो है 0.001। हाँ ये भी सेम है। अब भाई देखो हमने डेल्टा तो मान लिया है जो भी हमारा आया है, ठीक है। अब लेकिन इसके आगे का जो सोल्यूशन है वो हमें बस इसी फॉर्मूले में बिठा देना है। तो वो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन में वाई। गाइस आई होप आप सभी को क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। थोड़ा ट्राइपॉड नहीं है जिसकी वजह से कुछ दिक्कत है, तो बहुत जल्दी वो आ जाएगा। इज इक्वल डेल्टा एम अपॉन में एम। डेल्टा एम हमारा कितना था 0.001, हाँ बस। और ये क्या नाम है, एम कितना था, एम तो हमें गिवन है, तो भाई एम, ये देखो एम यहाँ गिवन है, तो हम एम लिख देंगे 3.00। अभी प्लस ये ब्रैकेट में कर देते हैं पूरा, ठीक है। प्लस आगे कितना, डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल की वैल्यू है 0.001 अपॉन में कितना, एल की वैल्यू कहाँ है भाई, हाँ 2.890 प्लस अभी डेल्टा डी की बारी आई। तो भाई देखो सबसे पहले तो डेल्टा डी से पहले ये 2 इंटू था। अब 2 इंटू था क्यों, बिकॉज यहाँ पे ना स्क्वायर था, वो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे अगर स्क्वायर होता है तो वो इंटू में चेंज हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट हट जाते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू हट जाती है, और जो स्क्वायर होता है वो इंटू हो जाते हैं, ठीक। तो वैसा हमें यहाँ पे भी करना है। ये बात गाइज मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अगर आप पहले वो देखी है तब तो पक्का ही जानते होंगे, और अगर नहीं देखी तो देख लेना जाके। वैसे तो मैंने बता ही दिया, क्या है बटन में डाल दूंगा। हाँ तो लिखना क्या था, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी की भी वैल्यू जैसा कि सेम है 0.001 अपॉन में कितना 0.082 प्लस क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल क्या है 0.001 अपॉन में कितना है 0.087, ठीक। अब इसे होल इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है, 100 है। अभी आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे कैसे करेंगे, तो हमें भाई डाल देना, इसे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे भी हम एरो डाल के भी कर सकते हैं, सभी को पता है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अभी इन सभी को हमें सबसे पहले तो डिवाइड कर लो, ठीक है। और डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने पूरा कैलकुलेट करके लिख दिया है। अभी गाइज ये एक ज़रूरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि इन क्वेश्चंस में आप कभी गलती नहीं करेंगे, बट अगर आपके बेसिक कमज़ोर है, यानी कि आपका कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो भाई डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो मैं बुक सजेस्ट करूँगा, SL अरोड़ा आप कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो उसमें से, और देन प्लस करना है, तो प्लस करके भी आपका जो आंसर आएगा आपको लिख लेना है। प्लस करने के बाद आया 0.0395। अब इंटू 100 जैसा कि ऊपर दिया है, तो इंटू 100 हमने कर दिया। तो भाई परसेंटेज की बात हो रही थी, जो कि परसेंटेज ऐसे होता है ना, तो फिर हमें परसेंटेज लगा देना इनके बाद। तो भाई देखो यहाँ पे क्या करना है,
तो 100 पे हमें लगा देना है, मतलब कि 2 ज़ीरोज़, 1 2, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ के बाद तो आ जाएगा हमारा 3.95%। तो गाइस सॉल्यूशन आ चुका है आप सभी का और बिल्कुल करेक्टली आ चुका है। और गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए छोड़ना मत, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो करोगे ही, देन कमेंट भी करना अगर कुछ डाउट रह गया हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दो तो हम कर सकते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चंस का हम डाउट ज़रूर बताएंगे। तो बाय गाइस, जय हिंद।